हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जो समुद्र संसाधनों की सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल ही में निकारागुआ ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और इस तरह वह इस ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला 101वां देश बन गया है। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। निकारागुआ ने 2 जून 2025 को WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और अब वह 101वां देश बन गया है जिसने इस समझौते को अपनाया। यह समझौता प्रभावी तभी होगा जब टोटल 111 देश इसको स्वीकृति प्रदान कर देंगे। इसलिए निकारागुआ की स्वीकृति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? यह समझौता अवैध और अपंजीकृत तथा अनियंत्रित मछली पकड़ने यानी IUU फिशिंग पर रोक लगाना है। IUU फिशिंग का मतलब है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अतिशोषित मछली भंडार को संरक्षण प्रदान करना और हाई सीज यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में हानिकारक सब्सिडी को समाप्त करना और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसमें इसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? इसमें निषेध किया गया है उन सब्सिडी पर जो अवैध और अपंजीकृत मछली पकड़ने में दी जाती है, अतिशोषित संसाधनों से संबंधित हैं और हाई सीज यानी अनियंत्रित समुद्री क्षेत्र में दी जाती है जो सब्सिडी। और WTO फिश फंड की स्थापना का भी इसमें प्रावधान किया गया है जो तकनीकी सहायता, कार्यान्वयन क्षमता निर्माण और कानूनी सहायता में मदद करेगी। अब हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। यह समझौता जून 2022 में जिनेवा में आयोजित WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। यह WTO का पहला ऐसा समझौता है जो पर्यावरण और समुद्री संसाधनों की स्थिरता पर केंद्रित है। इसके तहत WTO ने एक विशेष फंड की स्थापना की है जो विकासशील और अल्प विकसित देशों को तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान करेगा। अब हम निकारागुआ के बारे में जान लेते हैं। निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है जिसके दोनों ओर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर है। इसकी राजधानी मानागुआ है और यह देश समुद्री शासन में रणनीतिक हित देख रहा है। यह समझौता मछली भंडार की रक्षा और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। WTO के बारे में जानते हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक एनगोजी अंकोजो इवेला है जो कि नाइजीरिया की हैं और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 164। IUU फिशिंग क्या है? इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग।
पर्यावरणीय संकट का मुख्य कारण भी है यह समुद्री जीवन और मछली भंडार को गंभीर हानि पहुंचाता है। हाई सीज क्या है? वह समुद्री क्षेत्र जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अधीन है। ब्लू इकोनॉमी, इसके तहत महासागरों, समुद्रों और तटीय संसाधनों के सतत उपयोग से आर्थिक लाभ होता है। भारत भी इस दिशा में कई योजनाएं चला रहा है, जैसे सागरमाला परियोजना। अब हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। यह समझौता जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं WTO का मत्स्य सब्सिडी समझौता है। प्रारंभ कब हुआ था? 2022 में जिनेवा में। प्रभाव में कब आएगा? 111 देशों की स्वीकृति के बाद। निकारागुआ 101वां सदस्य बना है, लेकिन इसके जब तक 111 सदस्य इसको साइन नहीं कर लेते हैं इस समझौते को, तब तक यह प्रभाव में नहीं आएगा। इसका उद्देश्य क्या है? IUU फिशिंग को रोकना और जैव विविधता की रक्षा करना। IUU फिशिंग यानी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकना तथा जैव विविधता की रक्षा करना। इसके लिए फंड भी बनाया गया WTO फिश फंड, जो तकनीकी सहायता, कार्यान्वयन क्षमता निर्माण और कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमने जाना। WTO का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, निकारागुआ ने इस समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और यह 101वां देश बन गया है। 111 देशों की स्वीकृति के बाद ही यह प्रभावी होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अवैध और अपंजीकृत तथा अनियंत्रित मछली पकड़ने पर रोक लगाना, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और अतिशोषित मछलियों के भंडार को संरक्षण प्रदान करना, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। इस सब के लिए एक WTO फिश फंड की स्थापना भी करने का प्रावधान इसमें किया गया है। समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसमें हमने देखा कि इसमें मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। कुछ सब्सिडी पर निषेध भी लागू किया गया है और WTO फिश फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यह समझौता जून 2022 में जिनेवा WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पारित हुआ था और यह WTO का पहला पर्यावरणीय केंद्रित समझौता है। हमने निकारागुआ के बारे में जाना। यह मध्य अमेरिकी देश है जिसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर है। इसकी राजधानी मानागुआ है। महत्व समुद्री शासन में रणनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण है। WTO जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक एनगोजी ओंकोजो इवेला है नाइजीरिया की। कुल 164 देश इसके सदस्य हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखे इसमें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।